नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भाइयों, माताओं और बहनों, साथ ही यूट्यूब के सारे दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर के प्रणाम। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति कर्म से में स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मंगल में होंगे। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार। इस व्यस्तता भीड़ भरे जीवन में आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखते हैं, अपने मित्र बंधुओं सगे संबंधियों के बीच में वीडियो को शेयर करते हैं। इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सदैव आप सबको सुख रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है। कई बार मैं किसी कार्यवश यात्रा में जाता हूँ तो मैं यह देखता हूँ कि कुछ व्यक्ति द्वारा सड़क पर अनुचित रूप से गाड़ियों को चलाया जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद अपना जीवन तो वो खतरे में डालते ही हैं, साथ में दूसरे का भी जीवन संकट में लाते हैं। अतः आप सब से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, विनती है कि अगर आप सब भी इस क्रम में, इस श्रेणी में आते हैं तो इसमें सुधार करें, क्योंकि यह जीवन है बहुत ही अनमोल है। और इस जीवन का जो कर्ज है उसे बिना चुकाए हुए अगर आप इस दुनिया से जाते हैं तो परमात्मा हम सब से नाराज होते हैं, क्योंकि वो जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए हम सबको दुनिया में भेजे हैं वह हम पूर्ण नहीं करते हैं, और बिना पूर्ण किए ही हम आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और हम दूसरों के लिए विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो यह बिल्कुल ही सही नहीं है। अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान वर्धक बातें सुनते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। हम अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को पहचानें, और हमारा यही प्रयत्न और कोशिश होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी जीव को कोई कष्ट ना पहुँचे, सभी लोग सुखी रहें। अगर हम किसी को प्रसन्न और सुखी नहीं रखते हैं तो कम से कम उन्हें दुखी भी रहने का कोई कारण न दें। जब परमात्मा द्वारा मानव शरीर बना करके हमें इस दुनिया में भेजा जाता है तो उसके साथ ही हमारा बहुत सारा कर्तव्य, दायित्व हमारे साथ आते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने दायित्व से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। हमें केवल यह महसूस होता है, यह पता रहता है कि हमारा जो भी कर्तव्य है वो हमारे परिवार के प्रति ही है। हम दिन रात अपने परिवार के लोगों को सुखी, प्रसन्न रखने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं, चाहे वह अनुचित हो या उचित हो। हमारा यही प्रयास होता है कि हम किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोगों को प्रसन्न रखें, उन्हें सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रखें। किंतु परमात्मा द्वारा इसके अलावा भी जो हम लोगों का कुछ दायित्व और कर्तव्य होता है, जो फर्ज होता है, वह हमें याद रखना चाहिए। कुछ कर्तव्य हमारे पड़ोसियों के प्रति, कुछ कर्तव्य हमारे सगे संबंधियों के प्रति, कुछ कर्तव्य हमारे प्राकृतिक के प्रति, प्रकृति जो हमें इतना सारा अन्न, धन, फल फूल, पेड़ पौधे की सारी सुख सुविधाएं हमें देती है, उसके प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य, फर्ज होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए। अपने राष्ट्र, देश के लिए जो भी हमारा कर्तव्य है उसे भी हमें करना चाहिए। साथ ही समाज में हो रहे कुरीतियों के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके समक्ष अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हो रहा है तो हम उसको केवल देख करके उससे मुंह मोड़ लें। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो पाप को देखता है वो भी पापी है। जो पाप को करता है वो तो पापी है ही, साथ में जो पाप को देखता है
और उसे देख करके अपना मुंह फेर लेता है, वो भी उस पाप का अधिकारी बन जाता है। इसलिए मित्र बंधु, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जितना भी हो सके अपने कर्तव्यों के प्रति आरूढ़ रहिए। कोशिश यह कीजिए कि किसी का बुरा ना हो, लेकिन हाँ, किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करके मामलों को सुलझाइए। हो सकता है कि आपके थोड़ा सा हस्तक्षेप से किसी का जान बच जाए, किसी का परिवार बच जाए, किसी के बीच में झगड़ा ना हो, जो आपसी द्वेष है वो ख़त्म हो जाए, सब लोग शांति सुखी से रह सकें। यह मेरा आप सबसे निवेदन था। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि, क्योंकि अगर आप सही के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी अच्छे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे परमात्मा भी आप पर अपना स्नेह कृपा आशीर्वाद अवश्य बनाएंगे। वह देखते हैं कि हम, मेरा भक्त, मेरे द्वारा बनाए गए मनुष्य केवल अपने बारे में सोचते हैं या किसी मानव प्राणी जीव के बारे में भी उतना ही सोचते हैं जितना वो अपने खास के बारे में सोचते हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि इसके बारे में भी सोचें और अपने कर्तव्यों को पहचानें और कोशिश यह करें कि दूसरों की सहायता करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की सहायता लेने की बजाय। बहुत ही ज़रूरी हो तो आप किसी की सहायता लें, अन्यथा हमेशा तत्पर रहें कि हम किसी और की सहायता करें। मित्र बंधु, सेवा ही भक्ति है, पूजा है। अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से किसी भी असहाय व्यक्ति का मदद करते हैं, उनके सुख दुख में उपस्थित होते हैं, उससे बड़ा कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं। लेकिन हाँ, वह निश्चल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग विद्युजीवी हैं, ज्ञानी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर अवश्य रह करके इस समाज, देश, सेवा, अपने परिवार का कर ही रहे हैं। आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इसके बारे में भी सोचें और अपना कुछ समय इस सेवा में भी लगाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आता है, इससे कुछ ज्ञान आप सबको मिलता है, कुछ जानकारी मिलता है, तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों मित्रों को हमारे चैनल भक्ति कर्म सी के बारे में अवश्य बताएं। हमारे चैनल पर बहुत सारी धर्म की बातें, मंत्र इत्यादि उपलब्ध हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को विजिट करें। अगर उससे कुछ आप सीखते हैं, कुछ जानकारी मिलता है, तो चैनल पर बने रहें, अन्यथा आप उसको जैसा उचित समझें। इस वीडियो में मैं हनुमान जी की कुछ गुण के बारे में चर्चा करता हूँ। हम सब कहीं ना कहीं यह जानते हैं कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो रावण द्वारा उनको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है। इससे पूर्व की बातों को आप लोग जानते हैं। अगर इस सब की चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सवाल यह है कि हनुमान जी की पूंछ आखिर जली क्यों नहीं। हम सब लोगों के मन में विचार यह आता है कि हनुमान जी दैविक शक्ति से परिपूर्ण थे, भगवान महादेव का खुद अवतार थे, तो इसीलिए उनके पास इतनी शक्तियाँ थी कि जिसके कारण उनका पूंछ नहीं जला। यह बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके पीछे एक कारण है और वही कारण इस वीडियो में आप सबको सुनने देखने को मिलेगा। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। महादेव पूछते हैं, बोलो दशानन कैसे हो।
रावण कहता है, आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बातें सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान कोई दूसरा नहीं है, यह मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ में अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो पार्वती हट करके बैठ गई कि मैं भी आप ही के साथ रहूंगा। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया, आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। साथ ही महादेव ने रावण को यह भी स्मरण कराया है कि अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा यह फर्ज है, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम जिसने भी राक्षस बिरादरी के लोग हैं वहाँ पर, उन सबको पहले भेज करके श्री राम के द्वारा मरवाओ। सबकी मृत्यु पहले श्री राम से करवाओ और अंत में स्वयं जा करके परमपिता परमेश्वर नारायण अवतार श्री राम के द्वारा युद्ध करके मारे जाओ, तभी तुम्हारा मोक्ष होगा। और रावण देखिए, उसको पूर्व से ही सब कुछ ज्ञात था। रावण चूंकि विद्वान पंडित थे, उनको सब कुछ पता था और वो बाद में इसीलिए गए थे युद्ध करने के लिए श्री राम जी से, क्योंकि उनको यह ज्ञात था कि हमारे जितने भी राक्षसी सेना है, हमारा जो राज्य है, उन सबको मोक्ष दिलवाना है, मुक्ति दिलवाना है। इसलिए अंत में रावण स्वयं राम जी से युद्ध करके अपने को और अपने पूरे परिवार को और साथ में अपने पूरे राज्य के राक्षसों को मृत्यु दिलवाया राम जी से, मोक्ष दिलवाया राम जी से। क्योंकि वो सब जानता था। भगवान का भक्त होने का यही परिणाम होता है कि अगर आप भगवान के भक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं आप भगवान की कुछ लीलाओं से आप अवगत अवश्य हो जाते हैं। मित्रबंधु, यह जीवन बहुत आसान है, किंतु जीने का रास्ता बहुत कठिन है और उस रास्ते को आसान बनाने के लिए हमें परमात्मा के शरण में जाना होगा। हम दिन रात परमात्मा की भक्ति करते रहें, किंतु हमारे अंदर अगर वह भक्ति भाव नहीं है, वह श्रद्धा नहीं है, वह संतोष नहीं है, हम निस्वार्थ नहीं हैं, हम निश्चल नहीं हैं, हम परमात्मा की भक्ति को नहीं पा सकते। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल भक्ति कर्म से को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।